करने का फैसला किया। विचार यह था कि ड्रिंक करें, आराम करें और अच्छा समय बिताएं। यह पहली बार नहीं था जब हमने ऐसा किया था और मैं पहले से ही उसके सभी दोस्तों को जानता था। मेरे वास्तव में उनके साथ अच्छे संबंध थे, हम अच्छी तरह से मिल गए। लेकिन इस बार कुछ बदल गया है। हंसी और बकबक के बीच मेरा ध्यान विशेष रूप से उसके एक दोस्त की ओर गया। जबकि हम पहले से ही साथ हो रहे थे, उस रात मुझे एक अलग कनेक्शन महसूस हुआ, ऊर्जा का एक प्रवाह जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सका। यह नूह लुकास का दोस्त था, जो सिर्फ एक परिचित से अधिक बन गया था। हम एक साथ हंसे, कहानियों को साझा किया और इससे पहले कि मैं इसे जानता था, हम जितना करीब होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा करीब थे। जीवंत बकबक के बीच मैं हमारे बीच तनाव महसूस कर सकता था। प्रत्येक साझा हंसी में एक अलग स्वर लग रहा था, जैसे कि हम एक गुप्त इतिहास लिख रहे थे जिसे केवल हम समझते थे। ऐसा नहीं था कि मैं लुकास के साथ अपनी समस्याओं को भूल गया था, लेकिन नूह की उपस्थिति ने भ्रम में एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। मेरी भावनाओं को उलझा दिया गया था और के रूप में मैं हर किसी के सामने अनुकरणीय पत्नी बने रहने की कोशिश की। नूह के साथ चिंगारी मुखौटा मैं बनाया था, आग लगाने की धमकी दी। रात जारी रही और नूह के साथ साझा किया गया प्रत्येक क्षण अधिक तीव्र हो गया। लंबे समय तक घूरना और छूना नया आदर्श बन गया, जिससे एक तनाव पैदा हुआ जो हवा में लटका हुआ था, जो उन लोगों के लिए बोधगम्य था जो इसे नोटिस करने के लिए पर्याप्त चौकस थे। जैसे जैसे नूह के साथ संबंध बढ़ता गया, स्थिति और जटिल होती गई। हंसी और बकबक के बीच मेरा मन अपने पति के प्रति वफादारी और उसके दोस्त के प्रति आकर्षण के बीच फटा हुआ था। संघर्ष तेज हो रहा था और मैं उस दुविधा में फंस गया था, यह नहीं जानता था कि खुद को कैसे मुक्त किया जाए। नूह के साथ अच्छे वाइब्स अधिक से अधिक खतरनाक होते जा रहे थे और बेवफाई की छाया हमारे ऊपर लटक रही थी। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि स्थिति एक खतरनाक सीमा पार कर गई थी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण समझें। लुकास के साथ मेरा रिश्ता वास्तविक था और मैं उसे अपने सभी अस्तित्व से प्यार करता हूं। शादी के उन 12 वर्षों के दौरान हमने महान क्षण, आंसू, सपने और वास्तविकताओं को साझा किया। वह एक अच्छे, मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो सम्मान और प्यार का हकदार था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जीवन जटिल है और भावनाएं हमेशा उस स्क्रिप्ट का पालन नहीं करती हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। नूह के साथ मिलीभगत ने मेरे जीवन में एक नया आयाम जोड़ा, जिसे मैं नहीं जानता था कि कैसे संभालना है। मैं नहीं चाहता कि वे मेरे कार्यों या मेरे भ्रम की गलत व्याख्या करें। मैं लुकास से प्यार करता था, लेकिन एक महिला के रूप में मुझे जो असंतोष महसूस हुआ, उसने मेरी पवित्रता को बादल दिया। मेरे विचार अपराध और आवश्यकता के बीच दोलन करते थे। लुकास के विश्वास को धोखा देने का अपराध और मेरी अपनी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता, जो पल से अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। इसलिए लुकास ने कुछ पेय खरीदने के लिए कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाने का फैसला किया। एक तरह का इशारा, है ना? लेकिन आगे जो हुआ वह सब कुछ बदल देगा। नूह, प्रश्न में दोस्त, मेरे साथ रहने का विकल्प चुना, जबकि अन्य चले गए। निर्दोष, कम से कम पहले। हम लिविंग रूम में थे और वातावरण प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ घना हो गया। उसकी टकटकी अपनी खुद की एक भाषा बात की थी और उस पल में मुझे पता था कि कुछ होने वाला था। मैं नूह या खुद को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक ऐसी जरूरत में उलझा हुआ था जो असहनीय हो रही थी। कमरे के बीच में विश्वासघात और तात्कालिकता की छाया में मैंने खुद को जाने दिया। मैं इस बात के विवरण में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ। उस क्षण ने इस कहानी के चरमोत्कर्ष को चिह्नित किया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ लुकास को धोखा दिया था। मुझे पता है कि मैं गलत था, लेकिन उस पल में मुझे जो जरूरत महसूस हुई वह मजबूत थी और मैं थोड़ा स्वार्थी था। जो कुछ हुआ था उसकी वास्तविकता ने मुझे थोड़ा उलझन में डाल दिया। विश्वासघात हवा में लटका हुआ था और अपराध की भावना सेठ हो गई। यह इस बिंदु तक कैसे पहुंच सकता था? मैं भ्रम और आवश्यकता से कैसे बह सकती थी? जब लुकास और दोस्त लौटे तो कमरा एक अलग ऊर्जा से भर गया था। नजरों का आदान प्रदान हुआ, शब्दों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन किसी को संदेह नहीं था कि अभी क्या हुआ है। कम से कम मेरे पति को। लुकास कई पेय के साथ आया था, जो कुछ मिनट पहले हुआ था उससे बेखबर।
कमरा हंसी, बकबक और मेरे और नूह द्वारा सामान्य होने के लिए वापस पाने के लिए एक हताश प्रयास से भरा था। लेकिन अगर केवल वे जानते थे कि उस सतह के नीचे क्या है। अंधेरे में एक छाया की तरह रहस्य छिपा हुआ था, उपयुक्त क्षण के प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। नूह और मैंने जानने वाली नज़रों का आदान प्रदान किया और हर हंसी में, हर दोस्ताना इशारे में हम उस झूठ को जीते थे जिसे हमने बनाया था। मेरा दिल बंट गया था और हर पल जो बीत गया वह अपराध बोध के बोझ को बढ़ाता गया। उस प्रकरण के बाद के दिन और भी जटिल हो गए। लुकास हमारे रिश्ते को बचाने के अपने प्रयास में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। एक साथ आउटिंग, विशेष रात्रिभोज, प्यार भरे संदेश, प्यार का एक पूरा प्रदर्शन जिसने केवल अपराध की भावना को तेज कर दिया जो मुझ पर कुतरता था। लुकास सद्भावना से भरे दिल के साथ हमारे लिए एक विशेष सप्ताहांत की योजना बनाई। शहर के बाहरी इलाके की यात्रा, दैनिक चिंताओं से दूर, हमारे खोए हुए कनेक्शन को फिर से मजबूत करने की उम्मीद है। हालांकि मेरा दिल उनके प्रयासों के लिए सराहना से भर गया था, लेकिन यह जानते हुए कि क्या हुआ था, यह अपराध बोध से भी डूब गया। लुकास द्वारा नियोजित सप्ताहांत भावनात्मक रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान के रूप में आया था जिसे हम निवास करते थे। प्रकृति से घिरे शहर से दूर एक छोटा सा केबिन खुद को तनाव को पीछे छोड़ने और फिर से जोड़ने के सही अवसर के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने लिविंग रूम में विश्वासघात की यादों को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की और खुद को एक खोए हुए प्यार के भ्रम में डुबो दिया जो फिर से हासिल हो जाएगा। लेकिन सुस्त छाया की तरह सच्चाई मेरी चेतना से चिपक गई, मुझे याद दिलाती है कि अतीत को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। केबिन ने अपने देहाती आकर्षण के साथ हमारा स्वागत किया, लेकिन लकड़ी की हर क्रेक छिपे हुए रहस्यों की गूंज की तरह लग रही थी। मैंने लुकास के साथ हंसी और जटिलता साझा करते हुए एक खुश पत्नी की भूमिका में खुद को विसर्जित करने की कोशिश की, लेकिन उस केबिन के हर कोने में मैंने विश्वासघात की झलक देखी जिसने सब कुछ नष्ट करने की धमकी दी। उस रात हमने एक दूसरे की बाहों में सोने की कोशिश की, जैसा कि हम करते थे। सोने से पहले हमारे पास अंतरंगता का एक सुखद क्षण था, कुछ ऐसा जो लंबे समय से नहीं हुआ था। हमने फिर से जुनून के एक पल का आनंद लिया। भोर में शांत परिदृश्य मेरे मन के विचारों और अपराध बोध से भरा हुआ था। लुकास ने एक साथ आनंद लेने के लिए गतिविधियों का सुझाव दिया, जबकि मैंने एक खुश पत्नी की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। जंगल में बढ़ोतरी के दौरान दबाव असहनीय हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरे रहस्यों की छाया प्रत्येक चरण के साथ लंबी होती जा रही है। लुकास ने भविष्य के साझा सपनों की बात की, लेकिन मेरा दिमाग हाल के दिनों में पकड़ा गया था। दोपहर उदासी में फीकी पड़ गई और इसके साथ निर्मित तनाव में विस्फोट हो गया। हम फायरप्लेस के सामने बैठे थे और लुकास ने प्यार से भरी आंखों के साथ पूछा कि क्या कुछ मुझे परेशान कर रहा था। उस समय झूठ का वजन असहनीय हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली, अपरिहार्य का सामना करने के लिए साहस जुटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं लुकास के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था, मैं अभी भी चाहता था। इसलिए मैंने सच्चाई को छिपाने का फैसला किया, भले ही यह कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर से खा रहा था और मुझे सोने नहीं दे रहा था। उस सप्ताहांत ने एक साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने उस कनेक्शन का हिस्सा वापस पा लिया जो हमने खो दिया था, जिसके लिए मैं बहुत तरस रहा था। वर्तमान में हम अभी भी एक साथ हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारा रिश्ता पहले की तरह वापस आ गया है। मैं उस झटके से उबर गया हूँ और जब मैं अभी भी जो हुआ उसके बारे में थोड़ा दोषी महसूस करता हूँ, तो मैं बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करने और अपने पति को वह सारा प्यार देने की कोशिश करता हूँ जिसके वह हकदार हैं।